दोस्तों, आज की कहानी है बहू मैं सुबह की बनी ठंडी रोटी और सूखी सब्जी नहीं खाऊंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। माँ, ये क्या अब किसके लिए आटा गूंथ रही हो? आटा तो गूंथ चुका है ना, सब्जियां भी बन चुकी हैं। अनीता ने अपनी माँ राधा जी से कहा। तो राधा जी बोली, अब से तुम्हारी दादी माँ यहीं रहेगी। उनके दांत नहीं है इसलिए उनके दूध में आटा गूंथ रही हूँ, जिससे वो आराम से रोटी खा सके, उन्हें कोई परेशानी न हो। ठीक है माँ। 10 साल की अनीता बोली। राधा जी की 3 संतान हैं। 10 साल की अनीता, 6 साल की सवी और 3 साल का राहुल। राधा जी की सासू माँ पहले अपने छोटे बेटे के साथ रहती थी। कुछ दिन पहले ही उनके देवर को दुबई में अच्छी नौकरी मिल गई। वो परिवार सहित दुबई चले गए। राधा जी अपनी सासू माँ की खूब सेवा करती, बढ़िया से बढ़िया खाना, कपड़ा और उससे बढ़कर उनका मान सम्मान करती और उन्हें भरपूर प्यार भी करती। तीनों बच्चे भी दादी का सम्मान करते और उन्हें प्यार करते। दोनों बेटियां अक्सर पूछती, माँ आप दादी जी के लिए इतना सब करती हैं, आप थकती नहीं? तो राधा जी कहती, वो बुजुर्ग हैं, तुम्हारे पापा की मम्मी और अब तो मेरी भी माँ यही है और हम सबको कितना प्यार करती हैं। तुम्हारी शादी होगी तो तुम भी अपनी सासू माँ का सम्मान करना और उनकी सेवा करना, उनसे प्यार करना। राधा जी की 2 बेटियों ने ये बात गांठ बांध ली। राधा जी की सासू माँ बहुत खुश थी, राधा जी भी खुश थी। वक्त बीता, दोनों बेटियों की शादी हुई और कुछ महीनों बाद राधा जी की सासू माँ का स्वर्गवास हो गया। राधा जी की दोनों बेटियां ससुराल में खुश थी। माँ की सीख ने उनका जीवन खुशहाल बना दिया था, क्योंकि ससुराल वाले भी अच्छे और समझदार थे, बहुओं की अच्छाई की कद्र करते थे। वक्त बीता, राधा जी का बेटा भी पढ़ लिख कर नौकरी करने लगा। इसी बीच राधा जी के पति भी स्वर्ग सिधार गए। अब राधा जी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, वो काफी कमजोर हो गई थी। राहुल ने लव मैरिज कर ली। राधा जी ने बहू को सिर आंखों पर बिठाया। उनकी बेटियों ने भी भाभी को हृदय से स्वीकार किया, पूरा सम्मान और बढ़िया उपहार दिए। राधा जी की बहू ने उनकी जरा भी कद्र न की और सेवा तो बहुत दूर की बात थी, ढंग से खाना भी नहीं देती थी। राधा जी अपने शांत स्वभाव के कारण चुप रहती थी। राधा जी दांतों की खराबी के कारण रोटी नहीं चबा पाती थी, लेकिन उनकी बहू उन्हें कभी ताजी रोटी बनाकर नहीं देती थी। ठंडी रोटी और सूख जाती थी। राधा जी किसी तरह
थोड़ा बहुत खा लेती थी। बेटा अपने में मस्त था। एक दिन राधा जी की बेटी अनीता अचानक दोपहर को आ गई तो देखा कैसे माँ रोटी खा रही हैं, सुबह की बनी ठंडी रोटी और सूखी सब्जी के साथ, और बहू सो रही हैं। अनीता ने पूछा, भाभी कहाँ हैं? राधा जी बोली, अभी खाना देकर ये सोई है। तो अनीता बोली, ये ठंडी सूखी रोटी और सूखी सब्जी, कम से कम रसेदार सब्जी तो देती, 2 ताजी रोटी ही बना देती। कैसे आप दादी माँ के लिए ताजी मुलायम रोटी बनाते थे, उनके लिए हलवा भी बनाते थे तो बादाम बारीक पीस कर डालते थे, उनके बढ़िया से बढ़िया कपड़े आते थे, उनके पैर दबाते थे, उन्हें नहलाते धुलाते भी थे, और आपकी अच्छाई का ये फल मिल रहा है। राधा जी बोली, जरूरी नहीं कि अच्छाई का फल अच्छाई ही मिले, वो मेरे संस्कार थे, ये बहू के संस्कार हैं। लेकिन मेरे मन को शांति और मुझे संतुष्टि है कि मैंने अपनी माँ समान सासू माँ की सेवा की है, उनका दिल नहीं दुखाया। मेरे कर्म मेरे साथ हैं और फल की मुझे कोई इच्छा नहीं। तुम भी अपने सास ससुर की सेवा निस्वार्थ भाव से करना, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है। अनीता की आंखों में आंसू थे। वो अपनी माँ से बोली, माँ अब तुम्हारी सेवा हम दोनों बहनें करेगी, क्योंकि हमारा भी कुछ फर्ज है। दोनों बहनों ने अपने अपने पति से पूछकर अपनी माँ के काम के लिए एक सहायिका रख दी। माँ का सामान नीचे के फ्लोर पर ही लगा दिया। दोनों बहनों ने मिलकर खर्चा दिया। अब राधा जी को गरम ताजा खाना भी मिलता था और उनकी सेवा भी होती थी। राधा जी अपनी बेटियों से कहती, मेरी नेकियों का फल यही है कि मुझे तुम जैसी बेटियां मिली और योग्य दामाद मिले। अब राधा जी की बेटियां खुश थी। राधा जी वसीयत में अपने मकान के 3 हिस्से करना चाहती थी, लेकिन बेटियों ने मना कर दिया और बोली, शायद भाई भाभी को कभी समझ आ जाए तो हमारा मायका बना रहेगा। हमें हिस्से की कोई सहा नहीं है और कोई जरूरत भी नहीं, और अगर हमें कोई जरूरत भी होती तो भी हम अपना मायका और रिश्ता खराब न करती। राधा जी बहुत खुश थी कि उनकी बेटियां बहुत समझदार हैं। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।